मैं पंकज सर हिंडकोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कहता है साथी चुनोगे कि जिंदगी, साथी चुनोगे कि जिंदगी, तो स्पष्ट है जिंदगी चुनना चाहिए। कहता है जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या करना होगा? वेल बिगन इज हाफ डाउन। किसी काम को आपको ठीक विधि से करना होगा। अगर आप किसी काम को ठीक विधि से शुरू करते हैं तो समझिए कि आधा काम आपका वहीं समाप्त हो गया। देखिए आज मैं एक्सरसाइज 5.3 का जो है 1 नंबर का हिसाब बताने जा रहा हूं। देखिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें छोटी छोटी बात को जो है बताऊंगा। यदि आप उसको नहीं देखिएगा तो हिसाब बनाने में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या हिसाब है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 5.2 तक तो था जो है प्रथम पद, अंतिम पद, nवां पद में, लेकिन इसमें हिसाब बदल गया। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। देखिए सबसे पहले आप अलग से मैं उदाहरण दे रहा हूं, पहले आप इसको समझिए। देखिए एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, इसको समझिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न ऐसा दिए, इसको देखिए हम बारी बारी से इसको बताएंगे और समझाएंगे क्या चीज़ है। फिर जैसे मान लीजिए ये दे देगा, जैसे 2 5, ठीक है, 2 5 8, ठीक है, 11, इस प्रकार अनंत तक दे देगा, ठीक है। समझ रहे हैं? देखिए आप ये जो लिखा हुआ 1 2 3 4, ये भी देखिए समांतर श्रेणी है। अब काहे है समांतर श्रेणी? क्योंकि एक का जो है ना लगातार वृद्धि हो रहा है, यानी एक ही संख्या लगातार एक का वृद्धि हो रहा है, इसलिए जो है ये भी समांतर श्रेणी। और ये भी समांतर श्रेणी क्योंकि एक ही संख्या लगातार 3 की वृद्धि हो रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। तो योग का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। देखिए एस एन अगर लिख दिए, एस एन लिख दिए तो इसका मतलब हुआ एन पदों का योग। जैसे मान लीजिए इसमें जितना पद रहेगा, जैसे अभी अगर ये तो अनंत तक जाएगा, यहीं तक रहता 1 2 3 4, तो 4 पद है इसमें, तो चारों पदों का योग। इसको और इस प्रकार समझिए, इस प्रकार आप समझिए कि जैसे मान लीजिए आप कोई बैंक में जो है, मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा बैंक है, बैंक को जो खरीदते हैं मिट्टी का एक बैंक, उसमें उस बैंक में आप एक दिन गिराए 3 रुपया, एक दिन फर्स्ट दिन कितना गिराए 3 रुपया, और फिर आप दूसरे दिन गिराते हैं 6 रुपया। कितना गिराते हैं? 6 रुपया। अब तीसरे दिन कितना गिराते हैं? 9 रुपया, और फिर 12 रुपया गिराते हैं। मान लीजिए इतना गिराए। पहला दिन 3 रुपया गिराए, हाँ, दूसरा दिन कितना गिराए? 6, और तीसरा दिन कितना गिराए? 9 रुपया, और चौथा दिन कितना गिराए? 12 रुपया गिराए, ठीक है। 12 रुपया गिराए। तो देखिए आप उस जो है आपका मिट्टी का जो बैंक है, उस बैंक में जो है आपका कितना पैसा गिराए? आप बताइए तो कितना गिराए? जोड़िए। पहले दिन कितना गिराए? 3, दूसरे दिन 6 गिराए, तीसरे फिर कितना? 9 रुपया गिराए, फिर 12 रुपया। इसको योग करना, इसको क्या करना है? योग करना, यानी कि उस बैंक में जो है खिलौना वाला जो मिट्टी वाला बैंक होता है, उस खिलौना में जो है कितना रुपया हुआ। तो आप देखिए इसको ऐसे जोड़ भी सकते हैं, 12 9 6 इतना इतना गिरा है, एक आप ऐसे जोड़ सकते हैं। और इस तरह जोड़ने में थोड़ा क्या लगेगा, मतलब समय लगेगा। इस तरह जोड़ने में क्या लगेगा? समय लगेगा। और अगर आगे और बढ़ते जाएगा तो और बड़ा संख्या अगर समूह बन जाए तो उसको मान लीजिए 1 2 3 4 दिन गिरा है, हो सकता है आप 50 दिन गिराइएगा। इस प्रकार पहले 3 6 3 बढ़ते जा रहा है, अब चौथा दिन गिराए आप कितना? 12 रुपया, और 5वां दिन कितना गिराइएगा? 15 रुपये गिराइएगा। उसी तरह बढ़ते जा रहा है, और 50 दिन गिराइएगा तो कितना पैसा उसमें जो है कितना रुपया टोटल जमा हुआ। तो ये आपके लिए मतलब ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। उसको आप चुटकी में जो है बना लीजिएगा। कैसे बनाइएगा देखिए। तो यही जो है ना, इसका जो है ये जो एस एन लिखे यहाँ, अभी इसी उदाहरण को समझिए। 3 6 9 12, तो 4 पद है। तो इसको जो है कितना ऐसे जोड़िए आप, कितना? 12 9 21 6 27 3 30 रुपया हुआ। आप सूत्र के फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे इसको, मतलब रूल एक सीख लेंगे ताकि कम समय में हम उसको निकाल सकें। तो देखिए एस एन बराबर यानी एन पदों का योग एक सूत्र है। इसका सूत्र भी लिख लीजिए आप, फॉर्मूला भी अब इसको जरूरत पड़ेगा। n/2 बड़ी ब्रैकेट चालू 2a +
ठीक है। n माइनस 1 ब्रैकेट 1 छोटी ब्रैकेट 1 d बड़ी ब्रैकेट 1। ये जो है ना इस फॉर्मूला पर अभी हम निकालेंगे। ऐसे जो रहे थे 30 हुआ था, अब इस फॉर्मूला से निकालते हैं, सूत्र से। देखिए इसमें पद के टू है, 4 पद है, तो n बराबर कितना हो गया, यानी यहाँ S4 लिख सकते हैं। तो n बराबर कितना हो गया 4/2 और 2 गुना a का मतलब प्रथम पद, तो a कितना है 3 है, तो 3 लिखे, प्लस n कितना है 4 माइनस 1, तो कितना हो गया यहाँ। और d का मान, d कितना बढ़ रहा है, तो 3 बढ़ रहा है, 3 लिखिए। अब इसको हल कर लीजिए, इसमें काटिएगा 2 बचेगा, इधर कितना बचेगा देखिए शॉर्ट में समझ लीजिए। 4 में 1 गया तो 3 और गुना 3 कीजिएगा तो 9 हुआ, और इधर 3 दुना 6, 9 6 कितना हो गया 15, तो 15 लिख दीजिए और गुना कीजिए, 15 दुना 30 हुआ। देखिए आप अभी आप ऐसे जोड़ के आए थे तो 30 हुआ था, 30 रुपया जमा, और इस सूत्र से निकाले तो 30 रुपया। तो ये छोटा था तो आप ऐसे जोड़ लिए, लेकिन आप बहुत दिन तक 50 दिन 60 दिन जितना दिन भी जमा अगर अधिक से अधिक कीजिएगा, ये फॉर्मूला लगाइए और फिर ये निकल जाएगा। तो देखिए तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे निकालेंगे योग को। आप देखिए ये समझ गए, ये फॉर्मूला को आपको क्या करना है, लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जो है याद मतलब इसको जो है आप लिख लीजिए, इसको 2-4 बार देखिएगा फिर याद हो जाएगा। देखिए अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या में प्रथम प्राकृतिक संख्या जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कहेगा कि 50 तक जो है, मैंने 1 से लेके 50 तक का योग ज्ञात कीजिए, यानी 1 जोड़ 2 3 3 6 4 10 इसी तरह जोड़ के इसको कहता है कि योग ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है ना इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, उतना ही आंसर आ जाएगा। या इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर पूछेगा प्रथम, क्या पूछेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसका सीधा सूत्र होता है, इसे देखिए n ब्रैकेट चालू n प्लस 1 बटे 2, तो ठीक है। तो अब n का मतलब क्या हुआ पदों से, क्या कहाँ तक गया है 50 तक, तो 50 हो गया 50, n कितना हो गया 50, इधर 50 और प्लस 1 तो कितना देखिए इतना हुआ, फिर बराबर कितना हो जाएगा, एक इधर जो है कट जाएगा ये 25 बार में, फिर 25 गुना 51 कर दीजिए, 25 गुना 51 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 25, फिर इधर 25 25 5 5 2 7 2 और फिर कितना हुआ 1275 हुआ। तो इसका योग कितना हो गया 1275। इसी प्रकार से आपको 10 तक कहेगा, 10 तक कहेगा तो फिर उसी तरह आप निकाल लीजिए। प्राकृतिक संख्या कहेगा तो इस प्रकार, या इसको आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। इसका शॉर्ट सूत्र भी हो गया, एक तो क्या हो गया n ब्रैकेट चालू n प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटे 2। इसको जो है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इस आसान होगा, आपको हिसाब बनाने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए तो यहाँ तक आप समझिए। अब देखिए इसमें चलिए, अगर हम इसको बढ़ते हुए नहीं यहीं तक जो है कि परिमित एपी रखेंगे 2 5 8 3, इसको भी समझ गया, इस बैंक में जमा करते यहाँ भी समझ गए। अब देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए 2 5 8 11, 2 5 8 11, ये एक क्या है एपी का है। एपी क्यों है, 3 एक ही संख्या लगातार वृद्धि हो रहा है, तो इसलिए एपी है। अब देखिए इसमें क्या है, अंतिम पद हम लोग को मालूम है, अंतिम पद क्या है मालूम है, an मालूम है और a भी मालूम है और b भी मालूम है। तो फिर देखिए इसका एक और सूत्र होता है, एक सूत्र आप ये हो गया, दूसरा और सूत्र एक होता है, क्या होता है sn बराबर, ठीक है n बटे 2 ब्रैकेट चलो a प्लस l या an, ठीक है। l का मतलब लास्ट, l का मतलब लास्ट, या n लिखिए या ये an लिखिए। तो an जो है देखिए, तो n जो है कितना है इसमें, देखिए 1 2 3 4, तो 4 लिख दिया बटे 2। ये a का मान कितना है, a का मान कितना है, a है, ये है, और an का मतलब ये कितना है, ये 2 है तो 2 लिख दिए, और an का मतलब 11, तो 11 लिख दिए। अब इसको कटा दीजिए 2, और फिर इधर 2 आ गया, और इधर 11 दूना 11 2 13 हो गया, 13 तो 13 दूना 26। अब देखिए इसको जो 26 आया, देखिए 26 आ गया ना। अब इसको देखिए जोड़ के, इसको हम फार्मूला से निकाले हैं, इसको जोड़ के देखिए 26 होता है। देखिए 2 5 2 7 8 7 15 15 11 26, देखिए 26 आ गया ना। इस प्रकार जोड़े 26, छोटा संख्या
छोटा समूह है, इसलिए आप इसको निकाल लिए, लेकिन और कितनों बड़ा रहेगा, कितनों बड़ा दूर तक रहे, लेकिन आप इस फॉर्मूला के माध्यम से निकाल लीजिएगा। तो देखिए आप समझ गए, एक सूत्र यहाँ हुआ और वही सूत्र Sn निकालने का ही एक सूत्र और हो गया Sn का। ये सूत्र कब लगाएंगे, जब अंतिम पद An यानी nवां पद मालूम रहे या अंतिम पद क्या रहे हमें मालूम रहे, तो Sn बराबर ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो देखिए आप इसको लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए और आप इसको भी लिख लीजिए, काहे को ऑब्जेक्टिव में ये सब जो है कभी पूछ देता है तो फिर उसमें आपको आसान हो जाएगा निकालना। और एक होता है विषम संख्याओं का जो है ना n, प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। तो चलिए मैं उसको हिसाब में जो है और मैं आगे डिफाइन करूंगा। तो यहाँ तक आप समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 और 3 ये फॉर्मूला को लिख लीजिए। और अब देखिए इस हिसाब को बनाना कितना आसान हो जाएगा। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, देखिए इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका ले लिए होंगे तो ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद मैं हिसाब पर आता हूँ, बिल्कुल आसान हो जाएगा हिसाब बनाना। तो आप समझ ही गए हैं, अब इसको साफ कर देता हूँ। तो चलिए अब हिसाब को पढ़िए। देखिए हिसाब क्या है, हिसाब है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणी यानी ये पी दिया हुआ है, ये क्या है, ये पी हमको दिया हुआ है और इसका कहता है 10 पदों का योग, यानी 10 पद तक बढ़ेगा, 2 7 12, उसके बाद फिर कितना तक जाएगा, ये 10 तक जाएगा, 10 पद तक जाएगा। तो इसको देखिए एक नंबर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिख देंगे। क्या लिखेंगे, हल। तो ये देखिए ऑलरेडी ये यहाँ हिसाब में कर समांतर श्रेणी का योग, तो ऑलरेडी ये एपी दिया, एपी है, एपी है, इसलिए ए बराबर कितना है, ए बराबर एपी है, तो प्रथम पद ए बराबर 2 और डी बराबर क्या होता है, डी बराबर अगला में पिछला घटा दीजिए, 7 में 2 घटा दीजिए 5 और क्या दिया हुआ है 10 पदों, n बराबर 10, n बराबर 10 पदों का रहा है, इसलिए n बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब देख जो है हम लोग को क्या निकला, योग निकालना है, योग ज्ञात कीजिए, तकों का योग यानी Sn बराबर वाट, Sn निकालना। तो अब जो है अब क्या करेंगे, अब Sn बराबर फॉर्मूला जो लिखाए थे उसको आप लोग लिख लीजिए, n/2। फॉर्मूला को बार बार लिखने से क्या आता है, उस आप वो अभ्यस्त हो जाइएगा, भूलिएगा भी नहीं। तो n/2 2a + n-1 d बड़ी ब्रैकेट बंद। देखिए तो Sn यानी कि n कितना है, 10 है, ठीक है। तो यहाँ S 10 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, S 10। तो n कितना है 10, तो मान रख दीजिए इसको, n का मान 10/2 मान रखते चलिए, 2 गुना a का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 रख दीजिए, प्लस n 10 -1 d कितना है, d 5 आया तो 5 लिख दीजिए। फिर इसको हल कीजिए, इसको बदमाश जैसे करते हैं, तो इधर 5 बार में कटाइए और इधर 4 प्लस इसमें घट के कितना आया 9 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर क्या कीजिए, 5 और 9 × 5 = 45 और 4 इसको गुना करके इसको जोड़ दीजिए, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, तो 5 गुना 49 हो जाएगा। फिर इसको गुना कर दीजिए, 9 × 5 = 45 की 5 हाथ में रहा 4 और 4 × 5 = 20, 4 कितना हो गया 24, 9 × 5 = 45 की 5 हाथ में रहा 4 और 4 × 5 = 20, 4 24, तो 200 कितना आ गया 45 हो गया। तो आप इसको आसानी से समझ गए। अब देखिए 2 नंबर, उसी तरह फिर 2 नंबर भी बनेगा, इसी तरह फिर 2 नंबर देखिए कितना आसान। फिर आप तो यहाँ समझ गए, तो ये भी क्या हो जाएगा बिल्कुल आसान। तो 2 नंबर देखते हैं, तो 2 नंबर में भी उसी तरह करेंगे, हल लिख देंगे और ये हमको मालूम है यानी दिया ही है, a बराबर कितना, ये p है इसलिए a बराबर -37 और d बराबर कितना आ जाएगा, अगला में पिछला घटाइए, अगला -33 और फिर घटाइए किसको -37 को, तो -37 फिर बराबर -33 और प्लस कितना आ जाएगा 37 बराबर कितना बचेगा 4। तो d का मान कितना आया 4 और n कितना है, n देखिए 12 पदों तक का है, तो n बराबर 12, Sn मतलब n पदों का योग यानी वाट, ये निकालना। अब क्या करेंगे, फिर फॉर्मूला लगाइए Sn का, Sn बराबर यहाँ भी फॉर्मूला लिख देते हैं, n/2 फिर बड़ी ब्रैकेट चालू 2a + n-1 अब ब्रैकेट बंद d बड़ी ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब Sn n का मतलब 12 यहाँ दिया है, S 12 लिख सकते हैं और n मान रखिए, n का मान 12/2 फिर 2a 2 गुना a का मान -37 प्लस n का मान कितना है 12 -1
और डी कितना आया 4, तो 4 लिख दीजिए। फिर इसको हल कीजिए, इस कट जाएगा, 6 आया। और देखिए 7 दूना 14 और 3 दूना 6 7, माइनस 74 आ गया। फिर प्लस इधर 11 बचा, 11 गुना 4 तो 44 हो गया। चलिए अब 6, अब देखिए यहाँ घटा है तो घटाइए, घटा दीजिए। 74 में जो है घटेगा नहीं तो इसको उल्टा घटाइए। 74 में 40 घटा दीजिए, 0 और इधर 3, कितना बचेगा 30, तो माइनस कितना आ जाएगा माइनस 30, कितना आ गया माइनस 30। फिर इसको गुना कर दीजिए, 6 कितना हो जाएगा 6 18, 6 18 180। तो यहाँ तक आप देखिए कितना आसान है। आप कितनों तक का जो है जहाँ तक का भी कहेगा आप योग उसको आसानी से माइनस 180, तो यहाँ भी आप समझ गए होंगे, निश्चित रूप से समझ गए होंगे। और वीडियो को जो है अगर समझ में नहीं आए तो फिर से एक बार आप शुरू से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। कहता है कि मतलब काम को अपना करते रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप जरूर जो है वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस प्रकार का जो है ना वीडियो बराबर अपलोड करते रहता हूं मनोरंजन एवं शिक्षण संबंधी। हाँ, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो कहता है कि चलिए, तो कहता है कि कांच के खिलौनों को फेंका नहीं जाता, कांच के खिलौनों को फेंका नहीं जाता, अपने काम को छोड़ा नहीं जाता। तो अपने काम को करते रहिए, आपको कामयाबी मिलेगी। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।